मेकअप तो थोड़ी मुश्त बड़ी बना रही है। एक महंगा मेकअप। ओहो अब बस करो जी बस विजय ब्रदर से कर मेकअप तो थोड़ी मुश्त बड़ी मार रही है। एक महंगा मेकअप। ओहो अब बस करो जी बस विजय ब्रदर। कंगना का दिमाग इस वक्त खराब हो चुका है, दिमागी संतुलन सही नहीं है। और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज यह ऐलान किया कि तीनों काले कानून, कृषि कानून जो हैं वो वापस किए जाएंगे, तो फिर और बौर आ गई और एक के बाद एक भाषा की मर्यादा भूलते हुए ऐसा कुछ लिख दिया है कि वो हम आपको पढ़ के सुनाएंगे। आपने देखा कि सबसे पहले इस कंगना ने देश का अपमान किया, उसके बाद महात्मा गांधी का अपमान किया और एक बार फिर से अब देश के लोगों का अपमान किया है। क्या कहा है इसने, जान लीजिए कंगना ने क्या कहा। कंगना बोली, यह भी एक जिहादी देश है, दुखद, शर्मनाक और सरासर गलत। देखिए ये कैसे शब्दों का इस्तेमाल करती है। देश का अपमान कर रही है ये औरत, और एक के बाद एक देश के बारे में इसने क्या कुछ बोला है आपने देखा है। एक बार फिर इसने कृषि कानून के वापस करने वाले फैसले के बाद इस तरह का बयान दिया है। तो चलिए इसके बाद ये तो इसने बोल दिया, लेकिन इसके बाद इसकी खूब किरकिरी भी हो रही है। जनता इसको जवाब दे रही है, कंगना को कायदे से जवाब दे रही है, ट्वीट के जरिए और वीडियो के भी जरिए कायदे से इनकी किरकिरी हो रही है। एक वीडियो हमें सामने आया जिसमें कंगना के मुंह पर कालिक गोबर पोता जा रहा है। कालिक भी है, गोबर भी है। गोबर समझते हैं आप, गोबर वही जिससे घर को लीपा जाता है, स्वच्छ किया जाता है। तो कंगना का मुंह भी स्वच्छ किया जा रहा था। वो वीडियो हमको मिला तो हमने कहा कि वो साझा करना जरूरी है। तो कंगना के इस तरह की बयानबाजी पर, बेतुके बयानों पर, इनको बेतुका ही कहेंगे हम, इन बेतुके बयानों पर जनता विरोध जता रही है और जनता किस कदर इनको टारगेट कर रही है। जरा वो वीडियो आप देख लीजिए, आप खुद समझेंगे कि जनता इनका कैसे विरोध कर रही है। वीडियो देखिए। मेकअप तो थोड़ी मुश्त बड़ी मार रही है। एक महंगा मेकअप। ओहो अब बस करो जी बस विजय ब्रदर से कर बड़ा ब्रदर इन्ना ਦਾ ਵੀ ਕਰ ਦੋ कहते हैं मुस्सा लाउन ਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ। ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਕਰ ਦੋ, ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਕਰ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ बस ਬਸ जमा हो गया। ਤੇ ਆ ਆਪਣਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕਰੈਕਟਰ ਦਾ ਖਿਡਾਰੀ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਟੇਸਟ ਕਰਾ ਦਈਏ। ਹਾਂ ਟੇਸਟ ਕਰਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਐ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਯਾਰ ਕਮਾਲ ਹੀ ਕਰਤੀ। ਇਹ ਵੀ ਮੋਦੀ ਦਾ ਚਮਚਾ ਪੈਂਦਾ ਯਾਰ, ਹਜੇ ਬਹੁਤ ਚਮਚੇ, ਹਜੇ ਬਾਬੇ ਵਾਲੇ ਚਮਚੇ ਤਾਂ ਰਹਿ ਗਏ ਯਾਰ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਫੋਟੋ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਸਾਰਾ ਭਰ ਜੂਗਾ। ਵਾਲੇ ਚਮਚੇ ਨਿਕਲੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਆ ਕੇ ਭੈਣ ਹੁਣ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਵਰਗੀ ਵੀ ਆ ਗਏ, ਹੋਰ ਆ ਕੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਚਮਚੇ ਨੇ ਹੋਰ ਯਾਰ, ਇਹਦੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੁੱਸਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਨੇ ਦਾੜੀ ਲਾ ਦਿੰਦਾ। ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਸਮਾਰ ਕੇ ਕਰਦੇ ਸਾਰੇ। ਰੱਖੀ ਬੜਾ ਸਾਲੇ ਦਾ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। तो देव नाम के शख्स ने वीडियो ट्वीट करते हुए लिखा, इंडिया अगेंस्ट प्रोपेगेंडा गैंग। इनको लिखते हुए और हैशटैग फॉरवर्ड प्रोटेस्ट करते हुए कंगना, फिर उसके बाद अक्षय कुमार और फिर सचिन तेंदुलकर और भी फोटोज थे, उन पर जो है लगातार गोबर से पोता कि कंगना को तो कायदे से पोत दिया गया, पूरा चेहरा उनका पोत दिया गया। तो इस तरह का विरोध अब कंगना को झेलना पड़ रहा है, झेलना पड़ेगा ही। कंगना के ऐसे शब्द है इस देश के खिलाफ, देश के लोगों के खिलाफ, तो लोगों का गुस्सा तो फूटेगा ही, और वही गुस्सा साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। एक खबर और हमारे सामने आई, वो बता दें, उसके बाद हम ट्वीट्स भी आपको बताएंगे कि लोगों के रिएक्शंस आखिरकार क्या है कंगना की इस बेतुके बयानबाजी पर। देखिए, उज्जैन गधों में मेले में कंगना, आर्यन की जोड़ी 34,000 में बिकी। ये देखिए, ये जो है एक खबर सामने आई, इस खबर को हम पढ़ के आपको सुनाते हैं। एक गधी है, गधी पर कंगना लिखा गया और उसकी बोली लगी है। ये खबर कहा कि आप समझ लीजिए, उज्जैन की खबर है। उज्जैन से खबर आई है कि उज्जैन देश भर में प्रसिद्ध गधों का मेला उज्जैन के कार्तिक मेला ग्राउंड के पास लगा है, जिसमें प्रदेश भर से सैकड़ों गधे और घोड़े बिकने आए हैं। लेकिन इन सब में सबसे ज्यादा चर्चा का विषय कंगना और आर्यन नाम के गधे की जोड़ी सुर्खियां बटोर रही हैं। और इस जोड़ी को हाथों हाथ एक व्यापारी ने 34,000 में खरीद लिया। आप समझिए कितनी बड़ी बेइज्जती है ये कंगना की, कि कंगना को पूरे तरीके से धो दिया गया है। कंगना की औकात अब कहां पर आ गई है ये आप देख सकते हैं, हम नहीं कहेंगे। इस तस्वीर को देखकर आप अंदाजा लगाइए कि कंगना को लोग अब क्या कुछ बना रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं। उसके बाद अब कुछ ट्वीट्स भी हमारे सामने हैं, कुछ रिप्लाई आए हैं जो कंगना ने बेतुका बयान दिया है, उस पर कुछ ट्वीट नीचे आए हैं। लिखा है, एक शख्स है, स्वामी हैं, लिखते हैं सिर भारती, ये जिहादी देश है तो मोदी जी को साथ लेकर निकल जाए इस देश से। सीधे सीधे कहा गया है कंगना को कि निकल जाए इस देश से, आपका भी भला होगा और इस देश का भी भला होगा। राजस्थान में एक कहावत है, कल की भूतनी और सेवा में आधा हिस्सा।
ये कहावत इसके लिए ही बनी है। तो ये तगड़ा कटाक्ष जो है शख्स ने किया है और बताने और समझाने की कोशिश की है कि तुम जो जिहादी देश कहते हो भारत देश को, तो मोदी जी को लेके तुम यहां से निकल जाओ, इस देश में तुम्हारी कौनो जरूरत नहीं है। तो लोग इस बात को कह रहे हैं, लोग विरोध जता रहे हैं, क्योंकि कंगना जब से इनको जो है अवार्ड मिला है, जब से इनको पद्मश्री दिया गया है, तब से मोदी भक्ति में इतनी पगलाई हुई है कि क्या बोलना चाहिए, क्या कहना चाहिए, कैसे कहना चाहिए, किन शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, कुछ नहीं पता। पहले देश का अपमान किया, देश के अपमान के साथ साथ उन शहीदों को अपमान किया जिन्होंने शहादत हमें दिलाई, आजादी दिलाई। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हो गया। कहा कि नहीं, आजादी तो भैया भीख में मिली है, यह बात कंगना जी ने कही थी, और 2014 के बाद असली आजादी मिली। यह पूरी मोदी भक्ति का नतीजा था, उसी भक्तिमय होकर एक बात कही थी कंगना ने। उसके बाद बापूजी के बारे में गलत टिप्पणी की, वो क्या किया आपने सुना है, और उसके बाद अब एक बार फिर से इस देश को ही जिहादी बता दिया है। तो लोगों ने भी कायदे से लताड़ा है कंगना को। और एक ट्वीट है, वो मैं पढ़ के आपको सुनाता हूं। अंदलीब गरीब आदमी ने नाम के ट्विटर यूजर है, वो लिखते हैं, क्या बोल रही है ये महिला, जिहादी देश। अगर भारत जिहादी देश होता तो इन्हें पद्मश्री से सम्मानित ना किया गया होता। शर्म आनी चाहिए बोलने से पहले। अब शख्स तो कह रहे हैं, लोग बाग भी कह रहे हैं शर्म आनी चाहिए, लेकिन अगर शर्म होती थोड़ी बहुत कंगना के अंदर, तो कंगना ऐसे शब्दों का इस्तेमाल बार बार ना करती, ऐसे देश का अपमान ना करती। इनके ऊपर तो अब यूएपीए लग ही जाना चाहिए, क्योंकि लगातार ये देश के बारे में ऐसी टिप्पणी कर रही हैं। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के ज्ञान को लेकर आती और यहां बघारती हैं। जैसा इनको सिखाया जाता है, जैसा इनको बताया जाता है, बस रिमोट कंट्रोल की तरह ये बोलती रहती हैं। तो ये देश का कैसे अपमान कर रही हैं, ये देशवासी समझ चुका है, और इसीलिए हर देशवासी इनको कायदे से लताड़ रहा है, कायदे से इनको इनकी असली औकात दिखा रहा है कि तुम देखो, तुम इसी लायक हो, तुमको ऐसे ही नवाजा जाएगा। कभी वो जो है गधों की लाइन में खड़ा किया जाएगा, तो कभी तुम्हारे मुंह पर गोबर पोत दिया जाएगा। तो ये हो रहा है और ये आगे भी होता रहेगा, क्योंकि कंगना के शब्द ऐसे हैं जो आघात करते हैं हर एक भारतीय को और हर एक हिंदुस्तानी को, क्योंकि इनके शब्द में सिर्फ और सिर्फ जहर है। मोदी वंदना में और चरण वंदना में इतनी ये घुल मिल गई हैं, इतना इनके दिमाग पर काली पट्टी चढ़ गई है, आंखों पे काली पट्टी चढ़ गई है, इनको कुछ नहीं दिखाई देता कि देश क्या है, देश का सम्मान क्या है, देश के नागरिक क्या है, कुछ मतलब नहीं है। बस मोदी जी को खुश करने के चक्कर में बस ये बोलती रहती हैं। तो अब देखिए कैसे किरकिरी हो रही है, एक के बाद एक ट्वीट्स भी हमने आपको दिखाए और वीडियोस भी हमने आपको दिखाए। तो अब ऐसे लोगों पर कार्रवाई तो होनी चाहिए जो देश के बारे में गलत बोल रहे हैं।